7 में आपके साथ हूं मैं संपदा। चलिए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर हुई बढ़त। दुनिया में 81 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, वहीं 1,21,000 से अधिक की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि 74,30,911 इस वायरस को मात देकर ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। फिर दिल्ली में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, हर दिन बढ़ रहे हैं नए मामले। केंद्र सरकार दे सकती है दखल। आंकड़ों के मुताबिक सूबे में 24 घंटे में कोरोना के 5,891 नए मामले सामने आए। इसके अलावा 47 और मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। इस दौरान पीएम मोदी ने पुलवामा में पिछले साल हुए आतंकी हमले पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रीस और तुर्की में शुक्रवार को आए जबरदस्त भूकंप की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 800 से अधिक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तुर्की के तट और यूनान के सामोस प्रायद्वीप के बीच एजियन सागर में यह भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई है। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देने वाले पैनल के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद पाल ने कहा कि देश में कोरोना वायरस का टीका सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा, जो अपनी जान दांव पर लगाकर कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्र के हेल्थ वर्कर्स, म्युनिसिपल वर्कर्स और पुलिस कर्मचारियों को पहले टीका दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में वादों का सिलसिला अब भी जारी है। अब तेजस्वी के बाद कांग्रेस ने बड़ा वादा किया है। सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार बनी तो बिहार में लागू होगा डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ सिस्टम। अब की त्योहारों पर सरकारी अफसरों को योगी सरकार नहीं देगी छुट्टी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में त्योहारों के आयोजन का समय है, ऐसे में सरकारी अफसर अवकाश न लें। लगातार 29वें दिन भी नहीं बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमत। कच्चा तेल 5 माह के न्यूनतम स्तर पर। वहीं अमेरिका और रूस में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़ने की वजह से कच्चे तेल के दाम में बड़ी गिरावट आई है। सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। हालांकि पिछले करीब एक पखवाड़े से सोने के भाव में तेजी थम गई है। 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 50 से 51 हजार के बीच बना हुआ है, तो वहीं 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 46 से 47 हजार के बीच बना हुआ है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा एक ही है, चीन की बोली राहुल गांधी बोलते हैं। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के लोगों को दीपावली और छठ के मद्देनजर बड़ी सौगात देते हुए 90 विशेष ट्रेनें चलाई हैं। ये सभी ट्रेनें नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। इनमें से ज्यादातर ट्रेनें पूर्व दिशा की ओर जाने वाली है।
राजस्थान के कोटा झालवाड़ा रोड पर मंडाना थाना क्षेत्र स्थित सरोज ऑयल मिल के गोदाम में रखे बारदाने में शनिवार सुबह आग लग गई, जिससे गोदाम में भरा लाखों रुपए का बारदाना जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना वैध नहीं है। अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले युगल की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने याचियों को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर अपना अपना बयान दर्ज कराने की छूट दी है। नड्डा ने रद्द की बंगाल की यात्रा। अब केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल आएंगे। 2021 के चुनाव की रणनीति तय करने के साथ साथ गृह मंत्री ममता पर निशाना साधेंगे। बिहार के जदयू नेता प्रिंस का हत्यारा राहुल यादव कोलकाता से गिरफ्तार। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रिंस की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपित राहुल यादव को आखिरकार पटना एसटीएफ की टीम ने कोलकाता पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि राहुल पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। दिलीप घोष का ममता सरकार पर आरोप। चुनावी फंड के लिए दीदी ने बढ़ाया आलू प्याज का दाम। दरअसल कोलकाता सहित राज्य भर में आलू प्याज व हरी सब्जियों की कीमत आसमान पर है। कीमतों को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को घेरा है। इस्लामपुर थाना क्षेत्र के सियालतोर इलाके में शुक्रवार को जश्न ईद मिलाद उन नबी के जुलूस बिजली के दौरान तार के संपर्क में आने से एक वाहन की आग लग गई, जिसके बाद इस दुर्घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 13 से अधिक लोग इस घटना में घायल हुए। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनने जा रहा है, जहां बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी की जाएगी। इस मामले में एक अधिकारी ने कहा कि यह एक अद्भुत अवधारणा है। इस तरह का पार्क देश में कहीं भी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए बिग न्यूज।